अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 17 सितंबर 2025 और ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं बैक पे, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मनाज़र हैं। आज मैं आपको अभी लिए चलूँगा इंडिया, जहाँ जो चैनल्स पे प्रोग्राम करते हैं यूट्यूबर, उनको भी पता चल गया है कि दुनिया में आजकल जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा गर्म टॉपिक, वो अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो वो है अहमदिया जमात के मुतल्लिक़ डिबेट। यानी कि चैनल्स पे बैठें, चार बंदों को बिठाएं और ये बहस शुरू कर दें कि अहमदी मुसलमान हैं या अहमदी मुसलमान नहीं हैं। ये काम पाकिस्तान के अंदर तो लोग डर की वजह से, खौफ की वजह से झूठ के साथ ही बोलते हैं, क्योंकि उधर जो बंदा हकीकत जानता है या अल्लाह के प्यारे नबी की तालीम के मुताबिक और कुरान के मुताबिक एक्सक्यूज मी जो दलाइल देता है, वो तो वहाँ खौफ की वजह से सच नहीं बोल सकता। लेकिन मौलवियों के सामने जो दलाइल दिए जाते हैं वो यही है कि जी अहमदी काफर है, और जो 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 उनके लिए कुरान या हदीस से बात है वो उनके पास होती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसी पे उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब ये डगर इंडिया में भी शुरू हो गई है। लोगों को, जिनको ये ख्याल है कि हमें अपना चैनल कैसे मशहूर करवाना है, क्योंकि जो दुनिया में बसने वाले अहमदी हैं उन्होंने इसको फिर मशहूर करवाना है आगे, तो वो फिर ये टॉपिक छेड़ लेते हैं। अब इसमें आप गौर से जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जितने बैठे हुए वहाँ, बीच में से चंद बिल्कुल पाकिस्तानी मौलवियों की अक्कासी उनमें नज़र आ रही। कोई उनके पास दलील नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन वो ये है कि अहमदियों को मुसलमान नहीं समझना, नहीं मानना। ये बेसिकली जब 74 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई भुट्टो के दौर में, तो उसने एक ख़ास एजेंडे के तहत अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरी उम्मत मुसलमान में एक ही खिलाफत जमात अहमदिया की मौजूद थी, और उनका था कि खिलाफत अगर पहले मौजूद है तो हम सऊदी अरब में किस तरह एक खलीफा का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है, तो सुने अभी आप ये बहस को, तो फिर उसके बाद आप खुद फैसला कर लेंगे कि ये बहसें, ये जो तबसरे हैं, इनका मेन मकसद क्या है। व्यूज़ लेने, मशहूरी, लेकिन असली जो इल्म की बात है वो आपको दलील के साथ नजर नहीं आएगी। जी, आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछिए। क्या पूछ रहे हैं? असीम वक्कार जो मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, नहीं, मैंने सुन लिया प्रश्न, दोबारा जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। उनको बोलिए अहमदिया को मुसलमान मानते हैं क्या? देखिए, कोई भी धर्म हो वो अपने अकीदे से होता है। बच्चा पैदा होता है उससे आया जाता है, स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखवाया जाता है कि तुम हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान। प्रश्न का जवाब, ये जो अकीदा होता है ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। अकीदे के हिसाब से अहमदिया कादियानी मुसलमान नहीं है, और जो लोग उनको मुसलमान मानते हैं मुसलमान होकर, वो भी मुसलमान नहीं है। आप विवेक से पूछिए, अब इनसे पूछिए, शहदाद पूनावाला से, मैं अहमदिया मुसलमान है ये मानते हैं उनको? आप तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को उम्मा मानते थे ना। अब उम्मा के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन आपने शुरू कर दिया। गजब का उम्मा बनाए रखा है भाई। अब कल बोलेंगे कि पसमानदा मुसलमान नहीं। आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। मैं कौन होता हूं इस्लाम से किसी को खारिज करने वाला? पर जो लोग इस्लाम को एक उम्मा के झंडे के नीचे लाते हैं, अब मैं विवेक से पूछा चाहता हूं। विवेक, नहीं, अतीकुर रहमान एज अ पॉइंट। विवेक का इस मामले में क्या काम? अतीकुर रहमान एज अ पॉइंट, अतीकुर रहमान और तौसीफ खान का पॉइंट आना चाहिए। ओके, आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? एक सेकंड, ओके अतीकुर रहमान, आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? यस और नो? यस और नो? दिस डिबेट इज गेटिंग बिगर। ओके, यस, 100% अहमदिया मुसलमान है, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं अपनी, अहमदिया तो मुसलमान है, आप बोलिए वो मुसलमान क्यों नहीं है, उसके 3 पॉइंट, और फिर अतीकुर रहमान बोलेंगे वो मुसलमान क्यों है, उसके 3 पॉइंट। मैंने सर बहुत क्लियरली कहा कि ये अहमदिया अकीदे से मुसलमान नहीं है। 3 पॉइंट क्यों नहीं? जो लोग मुसलमान होने के बाद भी अहमदिया को मुसलमान मानते हैं
वो खुद मुसलमान नहीं तो है। अतीकुर रहमान भी मुसलमान नहीं है। तो जावेद अख्तर खारिज, अतीकुर रहमान खारिज। ओके, अतीकुर रहमान पे भी लागू होती है बात। जी अमीश जी, अल्लाह ने साफ तौर पर कुरान में ये कहा है कि अकीदत का तय करना मेरा इख्तियार है, यानी अल्लाह का इख्तियार है। आप खुद मुसलमान नहीं है कि वो जावेद साहब या अहमदिया को ये डिक्लेयर करें कि वो मुसलमान नहीं है। अगर उनकी अकीदत में कुछ फर्क आ गया है तो अल्लाह इसको तय करेगा हश्र के मैदान में। बंदों को तय करना हमारा इख्तियार नहीं है। अरे आप तो खुद मुसलमान नहीं है। जो अहमदिया को मुसलमान मान रहा है वो खुद मुसलमान नहीं है, ये बोला असीम वकार ने। जी वो अल्लाह तय करेगा। ओके, असीम वकार ये तो सिविल वॉर हो गया। असीम वकार, इसमें भी आरएसएस अल्लाह तय करेगा, आप कैसे तय कर रहे हैं? 10 बार मत कहलाइए। सुनिए सर, सुनिए, 10 बार मत कहलाइए। मैंने कहा अकीदा, जो अकीदा होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो तो आप कुरान की बात को पकड़ के बैठा, ये नहीं, सुनिए, अल्लाह तय करेगा सर, ना, बात आप तो कैसे सुन तय लीजिए, कर रहे हैं? बात तो आप सुन अल्लाह से लीजिए। ऊपर तो नहीं हो सकते। सुनिए सर, सुनिए सर, मैंने ये नहीं कहा कि उनको जीने का हक नहीं है। अरे मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको देश निकाला दे दीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो इंसान नहीं है। आपने बोला वो मुसलमान नहीं है। भाई आप उनको उनके धर्म से खारिज कर रहे हैं। वो सब हो सकते हैं। और आप तो उनको भी, आपने तो उससे भी बड़ी लाइन ली। आपने बोला जो कहता है ये मुसलमान है वो खुद मुसलमान नहीं है। यानी आपकी नजर के अंदर अतीकुर रहमान मुसलमान नहीं है। मैंने क्यों बोला? देखिए, अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, नहीं, कोई डिफेंसिव नहीं हुआ। मेरा आपसे बड़ा सीधा, अगर कोई मुसलमान अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानता है, मेरा आपसे स्पष्ट और सीधा प्रश्न ये है, क्या अतीकुर रहमान मुसलमान है आपकी राय में? क्योंकि वो अहमदियों को मुसलमान मानते हैं। शहजादपुर वाला तो वो खारिज हो ही चुके हैं काफी बारी। अतीकुर रहमान मुसलमान है कि नहीं आपकी राय में? मुसलमान अहमदियों को मुसलमान कहता है। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर अहमदियों को मुसलमान मानता है तो सर वो भी उन्हीं जैसा है। तो अतीकुर, आपने सुन लिया प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, बड़ा दिलचस्प था। बार बार वो मुख्तलिफ लोगों से पूछने, जी आप क्या समझते हैं अहमदियों को, आप क्या समझते हैं? एक कह रहा है जी जो अहमदियों को मुसलमान समझता है मैं उसको भी काफिर समझता हूँ। ये वो जाहिलियत है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया जहान में जहाँ जहाँ अरबी, अपना उर्दू, पंजाबी बोलने वाले लोग आबाद हैं, उनको बचपन से जब मौलवी कान में ये डाल देता तो फिर उनके इल्म में क्या रहेगा? उन्होंने एक चीज़ है वही सीखे। जैसे मुसलमान जब पैदा होता है तो उसको बताया जाता है कि ये जो सूअर है अगर उसका नाम लिया जाए तो ज़बान पलीद हो जाती है। हालांकि ये भी एक अल्लाह ताला का पैदा करदा जानवर है, हराम है, ठीक है, लेकिन बाज़ चीज़ों में एक्सट्रीम जो बना दिया जाता है उसको। इसके बाद आप देखें, ये अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ कि इसराइल ने जो दुनिया के अंदर मुसलमान ममालिक के साथ रवैया रखा है, रवैया क्या बल्कि उसके ऊपर जो उसने अभी जालिमाना या बर्बरियत वाले इकदाम किए हैं, जिधर दिल करता है जिस मुल्क पे चाहता है वो हमला कर देता है और कहता है जी मेरा हक है कि मैं जहाँ जाऊँ जाके घुस के मारूँ। तो वो उसके ऊपर एक इंडियन तबसरा नगार खातून है, उसने जो तबसरा किया है मुसलमानों के जो लीडरान हैं उनको सामने उसने रगड़ा है। तो ये भी मैं इसका हिस्सा बना देता हूँ। ये पार्ट 2 है, पहले एक पार्ट देख चुके हैं, ये काफ़ी वायरल हुई है ये वीडियो, लेकिन फिर भी ये बार बार सुनने से तलक रखती है। जिस तरीके से उसने भिगो के मुसलमान हुक्मरानों की चितरौल की है, या उसने बताया है कि आज के जो लीडरान हैं इस्लामी ममालिक के, जिनके पास बड़ा माल है या जिनको बड़ा अपना घुमंड है कि उनके पास बड़ा माल है, असल में उनकी जो हिम्मत या जो उनकी जवान मर्दी है वो किधर गई है। तो ये भी आप सुने, ये भी हिस्सा। तो इतने बड़े डरपोक साबित हुए कि पूछो ही मत। ये इजराइल के वजीर आजम पर निंदा बम गिरा रहे हैं, इजराइल की निंदा कर रहे हैं और इजराइल इनके निंदा बम को हवा में उछाल रहा है। इन अरब बुज़दिल बादशाहों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे इस निंदा बम से इजराइल का क्या बिगड़ने वाला है? तुम्हारी इन खोखली धमकियों से इजराइल का क्या बिगड़ने वाला है? तुम नेतन्याहू और इजराइल का क्या उखाड़ सकते हो? तुम्हारे इस निंदा बम से एक चींटी भी अगर मर जाए तो हम तुम्हारी बहादुरी और शुजाअत की तारीफ करने लगेंगे, पर तुम तो बिना हथियार उठाए ही सरेंडर कर चुके हो।
एक काम करो, अब सूट सलवार पहन लो, बिकनी पहन लो और अमेरिका इजराइल के सामने उछल उछल कर ताली पीटो। तुम इजराइल को क्या सबक सिखाओगे? इतने बड़े बड़े महल, आलिशान गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल किस काम आएगी? आग लगा दो इन बड़ी बड़ी इमारत में जो तुम्हारी इज्जत ना बचा सके। अब 31 अरब और इस्लामिक ममालिक ने नेतन्याहू के बयान के खिलाफ एक साथ मिलकर निंदा बम छोड़ा है। एक साथ मिलकर इन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया। एक साथ मिलकर इन्होंने अपना बयान जारी किया जिसमें इन्होंने निंदा के अलावा कुछ भी नहीं किया। इनमें OIC और JCC जैसे ताकतवर अरब के संगठन भी शामिल है जिन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाने के नेतन्याहू के बयान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने इंटरनेशनल कानून को तोड़ने का इल्जाम लगाया, अरब की नेशनल सिक्योरिटी और अरब की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। इजराइल की इस हरकत को कॉलोनियल प्रोग्राम करार दिया है। ये उस इंटरनेशनल कानून के लिए बोल रहे हैं जिससे इजराइल ठेंगे पर रखता है। पता नहीं ये किस मुंह से खुद को मक्का और मदीने का पासदार कहते हैं। पता नहीं ये किस मुंह से खुद को हरम शरीफ का खादिम कहते हैं। ना उनके पास बोलने का शऊर है, ना उनके पास दुश्मन का मुकाबला करने की हैसियत। ये सिर्फ बकरे की मंदी खा सकते हैं, ऊंट का गोश्त खा सकते हैं, शहद चाट सकते हैं, कमर हिला सकते हैं, पर इजराइल का मुकाबला करने के लिए इनके जिस्म में ताकत नहीं रही। जो कौम अमेरिका के कदमों में अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इज्जत वकार को लुटा चुकी हो, इससे ज्यादा उम्मीद करना ही बेमानी है। ये बार बार इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं जिस इंटरनेशनल कानून को खुद अमेरिका नहीं मान रहा, इजराइल नहीं मान रहा। अरब और इस्लामिक ममालिक का बयान ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है, दुनिया को बस एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इन सब का डायरेक्टर अमेरिका है।